अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अरफा अनीस, क्लिनिकल योगा थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड फिटनेस एक्सपर्ट। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। बाज लोग ये समझते हैं कि अगर आपको डेली मोशन आ रहा है तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली ये है कि आपकी जो बाउल यानी इंटेस्टाइन है वो प्रॉपरली अगर क्लीन नहीं हो रही तो यू आर कॉन्स्टिपेटेड। मेडिकली कहा जाता है कि एक दिन में 2 दफा स्टूल पास करना इज हेल्थी। बास लोगों को 2 दिन भी स्टूल नहीं आता, बास लोगों को 3 दिन भी नहीं आता। तो जो एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है उसके मुताबिक अगर आपको 3 दिन स्टूल पास किए बगैर गुजर गए हैं तो इट मीन्स के यू आर कॉन्स्टिपेटेड। ऑन दी अदर साइड अगर आपको डेली मोशन भी आ रहा है लेकिन आपका प्रॉपरली आपकी क्लींजिंग नहीं हो रही और आप एक अनसेटिस्फेक्शन फील करते हैं तो इट मीन्स के अगेन यू आर कॉन्स्टिपेटेड। आपको इनहेरेंटली बी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ये टेंडेंसी होती है, बाज दफा बाज लोगों का स्टमक लूज होता है और बाज लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, लेकिन बहुत सी हमारी एवरीडे एनवायरनमेंट बी कॉन्स्टिपेशन की वजह बन सकती हैं, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल, लो फाइबर डाइट, इसके अलावा कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल, अगर आप पानी कम पीते हैं उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, खास तौर पर अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है। इसके अलावा लेडीज के लिए उनकी जो डेली साइकिल है, पीरियड्स के दौरान वो कॉन्स्टिपेशन फील कर सकती हैं। आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी स्ट्रेस में से गुजर रहे होते हैं तो एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, या आपने अपनी रूटीन चेंज की है, आपने अपना खाना पीना चेंज किया है, या आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप कॉन्स्टिपेशन को फेस कर सकते हैं एंड इट इज़ क्वाइट नॉर्मल। लेकिन ये बीमारी तब बनती है कि जब हम इसको अनअटेंडेड छोड़ देते हैं। आमतौर पर जब आपको बाउल मूवमेंट हुई है और आपने उसे इग्नोर कर दिया है तो भी उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। सो व्हेन एवर यू फील द अर्ज टू गो टू वॉशरूम तो उसको प्लीज डिले ना किया करें। रीजन के बाद हम आते हैं इसकी प्रिकॉशन की तरफ कि ऐसी क्या हेल्दी लाइफस्टाइल हम अपनाएं जिससे हम कॉन्स्टिपेशन से बगैर किसी मेडिसिन और लेग्जेटिव के निजात हासिल कर सकें। आमतौर पर कॉन्स्टिपेशन की वजह आपकी आंतों की खुश्की है। अगर आपका वाटर इनटेक कम है तो आपको कॉन्स्टिपेशन का सामना हो सकता है। तो आपने 8 से 10 ग्लास लाजमी पीने हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस कॉन्स्टिपेशन है तो हैबिट बना लें। हर मुंह अगर आप 1 ग्लास गर्म पानी का पाँव के बल बैठ के पी लेते हैं तो ये आपकी पूरी गट हेल्थ को एक्टिवेट करने के लिए बेहतरीन है। सेकंड चीज है हाई फाइबर डाइट। अगर आपके खाने में से प्रोटीन और फैट है और आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो हाई फाइबर डाइट हैं जिसमें पोरेज आ जाते हैं, वीट आ जाता है, वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। या इस तरह ग्लूटेन डाइट, आप पास्ता, चावल, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो अपनी डेली लाइफ में लाजमी आपने फाइबर इनटेक रखना है। किसी फ्रूट की सूरत में रखें, खाने के साथ सैलेड खा लें। अदरवाइज हफ्ते में 3 दिन अगर आप इसबगोल ले लें तो वो भी बेहतर है, लेकिन उसको डेली लेने की रूटीन ना बनाएं। डेली लेना मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। अगर आपको स्ट्रेस और एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन का सामना है तो अंडरस्टूड सी बात है कि अपने आप को रिलैक्स रखना सीखें, मेडिटेशन करें। मेरी मेडिटेशन वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगी। जितना ज़्यादा आप अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखेंगे, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखेंगे, आप कॉन्स्टिपेशन से दूर रहेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कोई लेग्जेटिव यूज़ कर रहे हैं, इनके कॉन्स्टिपेशन के लिए आप कोई ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पहले दिन तो 10 ड्रॉप से आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 20 ड्रॉप्स लेने से भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो मेडिकेशन की तरफ आप मत जाएं कॉन्स्टिपेशन के लिए, बल्कि हेल्दी वे से इनका इलाज करें। कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए त्रिफला बेहतरीन समझा जाता है, क्योंकि त्रिफला में जो हरीर होती है वो एक माइल्ड लेक्सेटिव का काम करती है और आपकी गट क्लिनजिंग के लिए बेहतरीन समझी जाती है। तो आप त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडस योगी त्रिफला आपको मेरी वेबसाइट से अवेलेबल है। इसको इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये मेडिकेशन नहीं है और एज ए सप्लीमेंट भी आपको इसके बेशुमार रिजल्ट्स मिलते हैं। और बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की वजह से जिन लोगों को पाइल्स हो जाते हैं, ये उसका भी इलाज है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको 20-20 साल पुरानी कॉन्स्टिपेशन
और पाइल्स का मसला था वो त्रिफला से ठीक हुआ है। इसके अलावा अगर आप ग्रीन टी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो बाज़ारी ग्रीन टी है, तो वो भी आपकी आंतों में खुश्की पैदा करेगी। सो ग्रीन टी यूज़ करते हुए इस बात का लाज़मी ख़्याल रखें कि वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो बाज़ारी ग्रीन टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा आंतों में खुश्की कर देती है कि उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ सकता है। सो ग्रीन टी की बजाय प्रेफ़र करें योगी टी को, ताकि एक तो वो सब चीज़ों को बैलेंस्ड रखे और आंतों में किसी भी किस्म की खुश्की पैदा ना करे। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल एंड फॉलो करें मेरे पेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।